दोस्तों, जो सोना कल तक आसमान छू रहा था उसकी कीमतों में अचानक ऐसी गिरावट आई कि हर कोई हैरान है। और बाजार के गलियारों से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सोना आने वाले दिनों में 30,000 और सस्ता हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 30,000 रुपए। आखिर ग्लोबल मार्केट में ऐसा क्या भूचाल आया? फेडरल रिजर्व के किस फैसले ने सोने की लंका लगा दी? और क्या ये आपके लिए सोना खरीदने का सबसे सही टाइम है? तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में, क्योंकि आज सोने की हर एक परत खुलेगी आपके सामने, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। साल 2025 में तो सोने और चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ रैली दिखाई। गोल्ड करीब 66% चढ़ा, जबकि चांदी में 135% तक की जोरदार तेजी देखने को मिली। निवेशकों को लगने लगा था कि ये जो रैली लंबे समय तक चलेगी, लेकिन अब कहानी बदलती नजर आ रही है। गुरुवार को गोल्ड की कीमतें जो हैं करीब 2 महीने के निचले स्तर पर आ गई और इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड करीब 1.6% तक टूट गया। बाजार में अचानक डर बढ़ गया है दोस्तों, और कहीं सोने की चमक अब फीकी तो नहीं रह पड़ेगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की 2026 आउटलुक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि डाउनसाइड रिस्क की स्थिति में गोल्ड में 5 से लेकर 20% तक की गिरावट आ सकती है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो गोल्ड में बड़ी कमजोरी जो है वो देखने को मिल सकती है दोस्तों। अगर 20% सोना गिरता है तो भारत में इसका क्या भाव होगा? तो बता दें कि फिलहाल जो है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की जो कीमत है वो करीब $4,680 प्रति औंस तक बताई जा रही है। वहीं भारत में सोने का जो भाव है वो करीब करीब 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। अब अगर WGC की रिपोर्ट के मुताबिक 20% तक की गिरावट आती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर नजर आ सकता है। 20% गिरावट का मतलब हुआ दोस्तों कि भारत में 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम वाला सोना जो है 31,600 रुपए तक टूट सकता है। भाव घटकर 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में $4,680 प्रति औंस वाला गोल्ड करीब $936 टूट कर लगभग $3,744 प्रति औंस तक आ सकता है। हालांकि ये पूरी तरह संभावित डाउनसाइड रिस्क का अनुमान है दोस्तों, और असली कीमतें डॉलर, ब्याज दरों, जियोपॉलिटिकल हालत और निवेशकों की खरीदारी पर डिपेंड करेगी। अब सवाल ये कि आखिर अचानक क्यों कमजोर होता जा रहा है गोल्ड, और लगातार ये चिंता का क्या सबब है? इस कहानी की शुरुआत अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव से होती है दोस्तों। जब युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो आमतौर पर लोग जो हैं गोल्ड पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, यानी कि सुरक्षित निवेश इसे समझा जाता है। लेकिन इस बार बाजार का जो गणित है थोड़ा अलग हो गया है। अमेरिका ईरान तनाव की वजह से कच्चे तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो ऊपर जाने लगी है, यानी कि ये उबाला मारने लगा है। जैसे ही ऑयल महंगा हुआ, दुनिया में महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया। अब निवेशकों को लगने लगा कि अगर महंगाई बढ़ी तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व और दूसरे सेंट्रल बैंक ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रख सकते हैं। बस यहीं से गोल्ड पर जो है दबाव बढ़ने लगा। अब इस बीच सवाल यह आ जाता है कि ब्याज दरों से गोल्ड आखिर डरता क्यों है? लेकिन इस बार बाजार का जो गणित है थोड़ा अलग हो गया है। अमेरिका ईरान तनाव की वजह से कच्चे तेल यानी कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो ऊपर जाने लगी है, यानी कि ये उबाला मारने लगा है। जैसे ही ऑयल महंगा हुआ, दुनिया में महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया। अब निवेशकों को लगने लगा कि अगर महंगाई बढ़ी तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व और दूसरे सेंट्रल बैंक ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रख सकते हैं। बस यहीं से गोल्ड पर जो है दबाव बढ़ने लगा। अब इस बीच सवाल यह आ जाता है कि ब्याज दरों से गोल्ड आखिर डरता क्यों है? दोस्तों, गोल्ड जो है ऐसा निवेश है जो कि कई ब्याज या फिर इनकम नहीं देता, यानी कि अगर आपने गोल्ड खरीदा तो फायदा सिर्फ उसकी कीमत बढ़ने पर मिलेगी। लेकिन जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तब निवेशक बॉन्ड और दूसरी इनकम वाले जो एसेट हैं इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है दोस्तों, और जब दूसरी जगह सुरक्षित रिटर्न मिल रहा है तो सिर्फ गोल्ड आखिर क्यों रखें? इसी वजह से मार्केट में गोल्ड की जो बिकवाली है वो बढ़ने लगी और डॉलर ने भी
दबाव बढ़ा दिया है। गोल्ड की गिरावट के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि गोल्ड की जो कीमत है वो डॉलर में तय होती है, और जब डॉलर मजबूत होता है यानी कि जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा पड़ता है। इससे डिमांड जो है वो कमजोर हो जाती है दोस्तों। अब जाते जाते सवाल ये उठ जाता है कि आगे बाजार किस तरह नजर आ सकता है। अब बाजार की जो नजर है अमेरिका के महंगाई आंकड़े और फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी पर टिकी हुई है। अगर महंगाई ज्यादा रहती है दोस्तों और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो गोल्ड में दबाव जो है वो जारी रह सकता है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि गोल्ड जो है वो किस और करवट लेता है। आपको क्या समझ आ रहा है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।